नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं लोगों का वज़न कम करवाने का काम करता हूं। आज की वीडियो में आप लोगों को एक फैट लॉस मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और आप उस मशीन के ज़रिए अपना मनचाहा वज़न प्राप्त कर सकते हैं। जिसको जितना वज़न कम करना उस मशीन के ज़रिए किया जा सकता है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें बतानी होंगी। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं, जो लोग पहली बार देखने आए हैं मेरी वीडियो, मैं अभी तक वज़न घटाने के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं। मेरी बातों को सुनकर अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है और आज अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी तो आपका भी पक्का वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में ना लोग तरसते हैं। एक तो अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत लोगों को क्रेज़ है कि हम अंग्रेज़ी अच्छे से बोलें। एक वज़न घटाने का बहुत बड़ा क्रेज़ है हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ी आप बोलो ना बोलो, लेकिन वज़न तो घटाना ही चाहिए क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप बीमारियों से दूर रहोगे। बीमारियां जितनी भी होंगी, आपको चाहे बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, कमर में दर्द हो, फैटी लीवर हो, कोई भी समस्या हो, ये ज़्यादातर समस्याएं वज़न बढ़ने की वजह से हैं और ये सब दूर होने लगेंगी। तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले तो कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर मुख्यतः वजन है किस चीज का। सबसे पहले तो वजन है जी पानी का, जो हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर पानी पाया जाता है। दूसरा जो वजन है वो है मसल मास। ये जो हमारे डोले बनते हैं ना यहाँ पर, ये इस तरीके के शरीर में अलग अलग जगह मांसपेशियां हैं, इनका भी एक वजन होता है। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। और तीसरा जो है वो है हमारी हड्डियां, यानी कि हमारी बोन्स। पूरे शरीर में हड्डियां होती हैं, इनका भी वजन होता है। अगला जो है जी वो है फैट। फैट यानी कि वसा। हमारे शरीर में चर्बी जमा होती है। बाकी हर तरीके का जो वजन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, वसा, फैट यानी कि चर्बी, इसको हर कोई इंसान दूर भगाना चाहता है। लेकिन आपको पता है ये जो फैट है ये बड़े काम की चीज है, बहुत जरूरत में काम आता है। अगर किसी को बुखार हो जाए और वो बुखार लंबे समय तक चल जाए, जैसे कि लोगों को पीछे अभी कोरोना वायरस हुआ था, तो कोविड के अंदर जिन लोगों को कोविड हुआ और लंबे समय तक चल गया, उनको उनके शरीर में जो जमी हुई चर्बी थी उसने बहुत मदद की। क्योंकि ये जो फैट है ना, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। और ये कब काम आती है? इमरजेंसी के समय। जब भी आपके शरीर में इमरजेंसी का समय आएगा, तब ये चर्बी काम में आती है और एनर्जी की तरह आपके शरीर को सहारा देती है। लेकिन इमरजेंसी किसी के जीवन में आती है, किसी के में नहीं आती। बहुत से लोगों के जीवन में इमरजेंसी आती नहीं है और वो चर्बी पेट पे जमी रहती है। ये चर्बी जम कैसे जाती है? जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना खाने से कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है, कुछ एनर्जी बन जाती है, ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा इस्तेमाल में आनी चाहिए। जब हम अपना हाथ हिलाते हैं तो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, अपनी पलकें झपकते हैं तो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, हम कुछ बोलते हैं तो उसमें भी कैलोरीज खर्च होती है, हर काम में कैलोरीज खर्च होती है। अगर आप कुछ ना भी करो ना, तो एक शब्दावली है जिसको कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आप अगर लेटे भी रहो तो भी हमारे शरीर को कैलोरीज चाहिए, जीवित रहने के लिए कैलोरीज चाहिए। और जब आप कुछ खाते हो तो उससे कैलोरीज रिलीज होती हैं। कैलोरीज ऊर्जा का ही नाम है, वो ऊर्जा होती है। जितनी कैलोरीज इस्तेमाल में आ जाती हैं अच्छी बात है। जो बच गई कैलोरीज, जो हम पैसा कमाते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, जितना पैसा खर्च कर लेते हैं अच्छी बात है, बाकी पैसे को बैंक में जमा करा देते हैं। कुछ लोग उसकी एफडियां करा देते हैं। वो जो एफडी होती है ना, वो इसलिए कराते हैं कि कभी जरूरत के समय, इमरजेंसी में, कभी बच्चों की शादी करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा, भगवान ना करे कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उसमें काम आ जाएगा, कोई घर खरीदना पड़े तो उसमें काम आ जाएगा। ऐसे ही ये जो शरीर में चर्बी होती है ना, भगवान ने चर्बी की अपने आप ही आदत बना दी है कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो आपके पेट में, आपके बाजुओं पे, आपके थाइज पे, आपके हिप्स पे, जिसका जो भी वीक स्पॉट होता है वहां पे जाके जमा हो जाती है और इमरजेंसी में काम आती है। लेकिन लोगों के जीवन में वो इमरजेंसी आती ही नहीं है। अब आप ये भी कहोगे कि बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जो काफी खाना खाते हैं, लेकिन हम तो उनके मुकाबले में आधा भी नहीं खाते, वो फिर भी पतले हैं। और हम बहुत कम खाना खाते हैं, हम फिर भी मोटे हैं। क्या कारण है?
इसके पीछे का उत्तर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है जी? जब आप खाना खाते हो तो खाने को कैलोरीज में कन्वर्ट करना, एनर्जीज में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया, जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनका वजन बढ़ता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वजन वो मोटे कम होते हैं, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक तो उम्र के साथ जो होता है वो स्लो हो जाता है। बहुत से लोग जब 30 की उम्र को पार करते हैं तो मेटाबॉलिज्म नीचे उतरना शुरू कर देता है। बहुत से लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, यानी कि दौड़ भाग नहीं करते, जिम नहीं जाते, कसरत नहीं करते, सैर नहीं करते, दौड़ नहीं लगाते, तो उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को ऐड करना होगा। दूसरा, पानी पीना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी, और साथ में ग्रीन टी के ऊपर एक शोध हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं जहां पर यह मालूम चला कि अगर आप अपनी डाइट में पानी की मात्रा को बढ़ा दो और खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर आप 1 कप ग्रीन टी पी लो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो ये सारी बातें तो बेसिक थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वो वेट लॉस मशीन जिसके बारे में मैं बता रहा था कि वो कहां से आएगी। वो वेट लॉस मशीन कहीं और नहीं है, ये जो आपका शरीर है ये इटसेल्फ इज अ वेट लॉस मशीन। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हर इंसान को इस बारे में पता है कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो वजन घट जाएगा। तो फिर हर इंसान कम खाना खा के वजन क्यों नहीं घटा लेता? इसीलिए नहीं घटा लेता क्योंकि हमारा ब्रेन आड़े आ जाता है। हमारे ब्रेन को सालों साल की आदत पड़ी हुई है, बचपन से हमें आदत पड़ी हुई है खाना खाने की और ज्यादा खाना खाने की। तो अचानक से जब आप अपनी डाइट को आधा कर देते हो तो ये ब्रेन आड़े आ जाता है। ये ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी हमने पर्याप्त खाना नहीं खाया, और आप आ जाते हो स्टारवेशन मोड में। जितने दिन डाइटिंग चल रही है उतने दिन ठीक है, जिस दिन भी डाइटिंग छोड़ोगे वापस से ये आपका शरीर जो है जितना खाना पहले खाते थे उससे भी ज्यादा खाना मांगना शुरू कर देता है और वजन कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका एक हैक है, ये हैक मैं सालों साल से सिखा रहा हूं। ये जो वेट लॉस मशीन है ना, ये कैसे काम करेगी। आपको बहुत सारे लोगों को, यानी कि सबको ये बात का पता ही नहीं है कि जब हम खाना खाते हैं ना, अगर खाने को धीरे धीरे खाते रहो, धीरे धीरे, तो 20 से 25 मिनट के बाद आपका पेट आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, चाहे आपने कम खाना खाया या ज्यादा खाना खाया, 25 मिनट के बाद आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा ही जाएगा कि बस भैया अब और खाना नहीं खाना। अगर आप इस 25 मिनट में कम खाना खा लोगे तो भी ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बस अब और नहीं खाना। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो भी ये सिग्नल जाएगा कि बस अब और नहीं खाना। तो इस 25 मिनट के साइकिल में अगर किसी तरीके से आप कम खाना खा लो, किसी तरीका क्या है, वो क्या तरीका, ये तरीका ही तो सिखाता हूं। एक तरीका बनाया मैंने जिसको मैं बोलता हूं 32 बार का फॉर्मूला, और ये बड़ा हिट फॉर्मूला है, हर जगह जिसने भी अपनाया उसके ऊपर कारगर हो गया। क्या करना है 32 बार के फॉर्मूला में, जब आप खाना खाओ, जो लोग मेरी भाषा सुन रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी उर्दू जो आसपास के मुल्क हैं वो समझेंगे इस बात को। हम ज्यादातर लोग या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। आप रोटी खाओ या चावल खाओ, टुकड़ा, जो टुकड़े का साइज है वो बहुत छोटा लेना, इतना छोटा लेना जैसे किसी छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं, इतना छोटा। क्वांटिटी पे कभी रोक नहीं लगाऊंगा, कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ 1 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, आप चाहे 10 रोटी खाओ, क्वांटिटी पे कोई रोक नहीं है। तो इसीलिए खा लेना, बाद में खा लेना, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे से टुकड़े को लो। दूसरा क्या करना, जब भी किसी टुकड़े को खाओ तो मुंह में जब वो निवाला जाए तो शुरू शुरू में गिनती गिन लो, 32 बार तक गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5, 32 बार तक गिनती गिन लो। अगर गिनती नहीं गिन सकते तो आंखें बंद कर लो, अभी अगला निवाला मत बनाओ। एक निवाला जब मुंह में डाला तो आंखें बंद करके उसे आराम आराम से महसूस करो, इसमें टमाटर का स्वाद कैसा, प्याज का स्वाद कैसा, दाल का स्वाद कैसा, पनीर का स्वाद कैसा, गोभी कैसी, मटर कैसे, जो कुछ भी खा रहे हो उसका स्वाद महसूस करो। उसको मुंह में जब पानी बन जाए उससे पहले अंदर नहीं लेके जाना, जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेके जाओ। दो स्टेप हो गए, छोटे टुकड़े हो गए और उसको मुंह में इतना ज्यादा चबाना कि वो पानी बन जाए। तीसरा स्टेप क्या है
कि खाना खाने की टेबल पे ना आधे घंटे से पहले नहीं उठना, आधे घंटे के बाद ही उठना। ये क्यों करना है? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया 25 मिनट के बाद आपको एक डकार आएगी, हर इंसान को आती है। 25 मिनट के बाद एक डकार आएगी, उसके बाद आपका शरीर अपने आप आपको बोलेगा बस भैया अब और नहीं खाया जाता। अगर आपने मेरे पहले 2 स्टेप फॉलो किए ना, छोटा टुकड़ा और हर टुकड़े को पानी बना के लेके गए, आप 25 मिनट में एक रोटी भी नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, कोई भी नहीं खा पाएगा। और मजे की बात क्या है, अब लोग कहेंगे कि अगर हम एक रोटी नहीं खा पाएंगे फिर तो कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी का भी जो सिग्नल देता है वो हमारा ब्रेन देता है। ब्रेन कब देता है? जब आपने थोड़ी सी देर में 10 मिनट में सिर्फ एक रोटी खाई। आप यूजुअली खाते हो 4 रोटी, लेकिन आपने खाई एक रोटी, तो ब्रेन बोलेगा भाई आज कम खाना खाया, बस आज नहीं काम हो पाएगा। लेकिन अगर आपने आराम आराम से चबा के, आपसे खाया ही नहीं गया, आपने देखा 20-25 मिनट बाद भी एक रोटी से ज्यादा खाया ही नहीं गया, तो ब्रेन वो सिग्नल कमजोरी वाला, वीकनेस वाला नहीं दे पाएगा। और होगा क्या, जो पेट में जमी हुई चर्बी है, पेट पे, हिप्स पे, बाजुओं पे, थाइज पे, कहीं पे भी चर्बी जमी हुई है, वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही जो वीकनेस वाली बात आएगी आपके शरीर के अंदर से, ये जो वेट लॉस मशीन, ये जो आपकी बॉडी है, ये अपने आप में वेट लॉस का काम करेगी। सोते सोते भी आपके पेट से चर्बी पिघलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने धीरे धीरे 32 बार चबा के खाया ना, आधे घंटे से पहले उस टेबल पे से नहीं उठना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उसका वजन नहीं बढ़ता, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने लग जाएगा। और हफ्ते में इस शरीर को साफ करना बहुत जरूरी। हम लोग बहुत मसाले खाते हैं, हमारे शरीर में गैस भी हो जाती है और बहुत सारी चीजें होती है। हफ्ते में 1 दिन हमें बिना नमक का खाना खाना है। जो कुछ भी घर में बनता है उसमें नमक मत डालो। उसको लेके मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियो देख लेना। ये 5 बातें फॉलो करना, कोई दुनिया की ताकत अगर आपको रोक ले आपका वजन कम होने से। आज मैंने एक कम्युनिटी बनाई है फेसबुक के ऊपर। ये कम्युनिटी काफी पहले से बनाई है, आज मैं जाके देख रहा था और मैं देखता हूँ ऐसे चमत्कार हो गए वहां पे। किसी का 115 किलो वजन था और 68 किलो पे वो लोग आ गए, और किसी का मतलब 15 किलो कम हो गया, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30। ऐसे ऐसे चमत्कार है ना, फेसबुक पे जाना, फ्री है वो कम्युनिटी, 32 बार कम्युनिटी के नाम से। बहुत चमत्कार हो गए। तो आप ये वेट लॉस मशीन का इस्तेमाल करो। जानते तो आप पहले से हो 32 बार के बारे में, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करने आता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं काफी दिनों से, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज फिर से आके आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। इस पर्सनल वेट लॉस मशीन का इस्तेमाल करो। और मैं बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, बहुत जल्दी। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है 32bar.com। खाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पीने को मैं बोलता हूँ ना, तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है हमारी वेबसाइट पे वजन घटाने के लिए, 32bar.com के ऊपर। वहां से जाके वो ग्रीन टी अगर आप खरीदोगे तो जितना भी प्रॉफिट होगा ना, मैं सारा प्रॉफिट दान कर दूंगा, उससे एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो आप मेरी मदद करो। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, नीचे कमेंट भी करो, और जिंदगी के मजे करो। जिंदगी बहुत सुंदर है। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।